बस मेरी बच्ची, बस हौसला करो प्लीज, हिम्मत से काम लो। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन भाई का सोचो, उसके पेपर्स चल रहे हैं ना, उसे पता चलेगा तो परेशान हो जाएगा। लेकिन अम्मी, आप प्लीज मुझसे वादा करें कि जैसे ही भाई की नौकरी लगेगी आप मुझे यहाँ से लेकर जाएंगी, ठीक है? मुझे यहाँ नहीं रहना है। वादा, पक्का वादा। पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाएंगे, मैं तो खुद यहाँ नहीं रहना चाहती। बस तुम अभी हौसला करो प्लीज। मेरी बहुत हिम्मत वाली बच्ची, बहुत बहादुर बच्ची है मेरी। हिम्मत करनी पड़ेगी तुम्हें, मैं साथ हूं ना तुम्हारे, घबराना नहीं। जाओ मुंह हाथ धो, फ्रेशन अप हो जाओ, तुम्हारे ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं ना, प्लीज सब ठीक हो जाएगा। आओ जमाल, बैठो। थैंक यू। ये अकाउंट्स चेक कर रहा था मैं इस महीने के, तो उसमें से 15 लाख रुपए की रकम निकाली गई है, और किस वजह से निकाली गई है वो मेंशन नहीं हुआ है। ये रकम अरसलान साहब ने दी है। अरसलान ने? जी सर। लेकिन उसको तो मैं पॉकेट मनी देता हूँ जो मेरे अकाउंट से ट्रांसफर होती है, ऑफिस के अकाउंट से तो उसका कोई लेना देना नहीं। जी सर, मैंने भी उनसे यही कहा था कि ऑफिस अकाउंट है और इसमें से मैं ये रकम आपको नहीं दे सकता। अच्छा, तो फिर? सर वो नाराज होने लगे, उन्होंने कहा मैं उनका मुलाजिम हूँ, तो मैं क्या करता, मुझे वो रकम देनी पड़ी। जमाल साहब, आप उसके एम्प्लॉय हैं या मेरे? आपको मैं आपकी सर्विसेज की सैलरी देता हूँ ना, आपको नहीं लगता कि ये बात आपको मुझे बतानी चाहिए थी? सर मुझे लगा कि घर का मामला है, वो आपको बता देंगे। जमाल साहब, मैंने आपको इसलिए हायर नहीं किया है कि आप अपनी तरफ से अज्यूम करें बातें। आपको इसलिए हायर किया गया है कि जो हमारा ऑफिस का अकाउंट है उससे जो भी पैसा निकलेगा उसकी प्रॉपर पूरी डिटेल आप मुझे देंगे। ऐसा है कि नहीं? जी सर। आइंदा नहीं होना चाहिए ये। आप जा सकते हैं, मेरी आपको लास्ट वार्निंग है। थैंक यू। लेटेस्ट चीज आई हुई थी तो ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको, एक नजर ये जरूर रख ली। ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? मैंने आपको बोला है कि जो लास्ट वीक कंगन देख कर गया था सिर्फ वही चाहिए। क्या चीजें हैं यार? मुझे याद है, मुझे याद है अच्छी तरह, नई डिजाइन आई, इसलिए मैंने कहा आपको दिखा दो। यार नहीं देखने ये, चल अगर नहीं है आपके पास तो बता दें। नहीं नहीं, क्यों नहीं, ये रखे हुए आपकी चीज है, आप पसंद करके गए थे, ये वाली थी। ये इसको पैक करते हैं। ठीक। अरसलान के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इतनी बड़ी रकम की उसको क्या जरूरत पड़ गई, वो भी मुझसे पूछे बगैर। तो और कोई चीज इसके अलावा? नहीं फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर जिसके लिए लिए उसको पसंद आए तो जरूर बताऊंगा। इंशाल्लाह जरूर रहेंगे। सॉरी पापा, मैं इस टाइम बहुत अच्छे मूड में हूँ और आपसे बात करके अपना मूड नहीं स्पॉइल कर सकता मैं। ये देखो, वही कंगन है ना जो तुमने पसंद किया था? अरसलान, ये तो वही है, तुम ले आए। तुम मुझसे कोई फरमाइश करो और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? लेकिन ये तो काफी महंगे थे ना। तुम्हारी खुशी से ज्यादा नहीं। लाओ मैं पहन। तुम्हें सिर्फ इनको पसंद करने का हक था, पहनने का नहीं। क्या मतलब, मैं इन्हें पहन नहीं सकती? क्योंकि इनको पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। हाँ दो।
हाथ कितने हसीन लग रहे हैं ना इसको पहनने के बाद। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे हाथ में कोई मामूली चीज भी दी जाए ना, लाखों की लगती है। तुम सच में इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, या फिर ये सिर्फ बातें? मेरी बात सुनो, मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे एक इशारे पे यहाँ दौड़ा चला आता हूँ। यार तुम अभी भी मुझसे ये बात पूछ रही हो? तो फिर मुझसे शादी करके तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अरसलान। थोड़ा इंतजार करो, वो भी हो जाएगा। पता नहीं कब होगा, बस तुम सिर्फ कह रहे हो कि हो जाएगा, लेकिन कब होगा अरसलान? तुम्हें अम्मा का वो परचून वाला भतीजा याद है? घर के रोज चक्कर लगाने लगा है वो क्यों आता है? और तुम मना नहीं करती उसको? मैं कैसे मना करूं? अम्मा का बहुत लाडला भतीजा है वो। मुझे तो ये डर लगा रहता है कहीं अम्मा मेरी उससे शादी मेरी ना। बात सुनो, तुम ना सिर्फ मेरी हो। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ उस नजर से देखा भी ना, जान ले लूंगा उसकी मैं। अम्मा ये देखें, अरसलान लेकर आया है। ये वही है जो हमने शॉपिंग करते हुए पसंद किए थे। हे अल्लाह, मैं सदके जाऊं वारी जाऊं, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अरे भाई अरसलान, मान गई मैं तुम्हें। तुम तो अपनी बात के पक्के निकले। आशिक हो तो ऐसा। अम्मा हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना मेरे। क्यों नहीं लगेंगे? तू तो जो भी पहन लेती है ना, तुझ पे जचता है। माशाल्लाह, अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है ना मेरी बेटी को, नजर ना लगे किसी की। बहुत नसीबों वाला होगा जिसकी ये दुल्हन बनेगी। किसी की क्यों? फिजा सिर्फ मेरी दुल्हन बनेगी। हाँ, क्यों नहीं? मैं तो खुद चाहती हूँ अपने माँ बाप को ले आओ और इसको ब्याह के ले जाओ। वैसे अरसलान, तुमने बाग की तो बहुत खिदमत कर ली। अब माली के लिए कोई एक फूल तो लाए होंगे ना? माँ हूं इसकी मैं। मेरा भी 50,000 आपके लिए। 50,000 तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि 10 लाख लाए हो। वैसे आजकल 50,000 की क्या वैल्यू है? खैर, मैं बहुत किफायतशाह हूँ, चला लूंगी 1 हफ्ता इसको। फिजा, तुम ऐसा करो, तुम रेडी हो जाओ। तुम्हें इन कंगन की खुशी में एक अच्छी सी ट्रीट देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रीट तो बनती है भाई। चलो फिजा, हम तैयार होके आते हैं। आप भी साथ चलेंगी? हाँ हाँ, मैं साथ जाऊंगी। अपनी बेटी को अकेले तो मैं तुम्हारे साथ भेज नहीं सकती हूँ भाई। साफ बात है, मैं हूँ एक शरीफ औरत, और अभी तुम्हारे से हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, और मैं अपनी बेटी की बदनामी भी नहीं करा सकती। चलो फिजा, तैयार हो जाते हैं, और फिर अरसलान को घर भी तो जाना है जल्दी। आजा। मैं तैयार होकर आती हूँ। आओ अब आओ।